बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू बुखारा की जैम। आप में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आलू बुखारा की जैम बनाना शेयर करें, क्योंकि आजकल आलू बुखारे का मौसम है। तो ले जी, बहुत ही झटपट सी आलू बुखारा की जैम आज रेडी करेंगे, जिसे आप 3 से 4 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखिए और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो 1 कप यहाँ पे मैंने आलू बुखारे के छोटे छोटे से पीसेस किए हैं। गुठली मैंने रिमूव कर ली है और उसमें मैंने ऐड किया है 1/4 कप चीनी। यानी जितनी हम आलू बुखारे लेंगे उससे आधी से भी आधी आपने चीनी ऐड करनी है। फ्लेवर के लिए मैंने इसमें छोटी सी दालचीनी की एक स्टिक ऐड की है। अगर आपको दालचीनी की खुशबू अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। चूल्हे की आंच को मैंने दम वाली आंच से थोड़ा सा तेज़ किया हुआ है। बस हमने इसे चम्मच हिलाते जाना है। आप चाहें तो आलू बुखारे ग्राइंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको मुसलसल इसके सर पे ही खड़े रहना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप पीसेस करके जैम को बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल एक बाजार वाली लुक आएगी। छोटे छोटे से आपको लम्ब्स भी फील होंगे इसमें और बहुत ही एक स्मूथनेस सी फील होगी। इसके अलावा आप इसको चूल्हे पे चढ़ा के बाकी बहुत से काम कर सकते हैं। मैंने एक साइड पे हांडी बनाई है और साथ ही साथ जैम भी बन रहा है, तो झटपट ये काम हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से चम्मच की मदद से मैंने इसको हल्का हल्का सा मैश किया है। आपको ग्राइंड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि मेरी रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं। उनमें से एक राशिद साहब हैं जो कि रेगुलर मेरी वीडियो पे कमेंट भी करते हैं और मुझे उनके कमेंट का वेट भी रहता है। मेरी लास्ट वीडियो पे उन्होंने फरमाइश की थी कि सिस्टर आलू बुखारे का आजकल मौसम है तो इसका जैम बनाना सिखाएं। आप में से कोई भी अगर किसी भी रेसिपी की फरमाइश करता है तो हमारे जहन में वो रहता है, बस टाइम की कमी की वजह से वो समटाइम स्किप हो जाती है। देर सवेर वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाती है। आलू बुखारा मैदे की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। हाजमे को ये बेहतर करता है। इसके अलावा खून बनाने की ये मशीन समझा जाता है। पेट की जितनी भी बीमारियां हैं उनसे ये निजात दिलाता है। तो काफ़ी देर पकने के बाद मैंने स्टिक को रिमूव कर दिया है, क्योंकि इसका अच्छा खासा एसेंस अब इस चटनी में या इस जैम में आ चुका है। अच्छा, आप इस जैम को चटनी के तौर पे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ब्रेड पे लगा के बच्चों को भी दे सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि चीनी इसमें हमने बहुत ज़्यादा ऐड की है, तो ऐसी बात नहीं है। चीनी की क्वांटिटी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। बाज़ लोग जितना आलू बुखारा लेते हैं उससे हाफ मेजरमेंट के हिसाब से इसमें चीनी ऐड करते हैं, लेकिन हमने हाफ से भी हाफ ली है। ये खट्टा मीठा सा जैम होता है, इसीलिए तो ये टेस्टी लगता है। अगर आप इसे बहुत मीठा बना देंगे तो ये मुरब्बे की शक्ल बन जाएगी। 5 से 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इस पॉइंट पे इसमें मैं आधे नींबू का रस निचोड़ूंगी। इसमें से आपने बीज को रिमूव कर लेना है, लेकिन बीज रिमूव करने के बाद भी 1-2 बीज अंदर की तरफ इसमें रह गए थे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है, वो हम बाद में भी रिमूव कर सकते हैं। लेमन डालने का मकसद ये होता है कि जो हमने इसमें चीनी ऐड की है वो बाद में क्रिस्टल नहीं बनती है। इसके अलावा लेमन इसमें प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। आप इसमें सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं जिसे टार्ट्री कहा जाता है, या आप इसमें सोडियम बेंजोएट भी डाल सकते हैं, जो कि आम पंसार की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जो कि खानों को लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से लेमन की गुठलियाँ भी मैंने रिमूव कर ली हैं। जितनी क्वांटिटी में मैंने ये जैम बनाया है, आप इसे अगर फ्रिज में रखते हैं तो मुश्किल से 2 से 3 दिन ही ये चलेगा। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसे सेव करने के लिए आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अव्वल तो आपने इसे फ्रिज में रखना है, खुश्क बोतल में रखना है। कोई भी जूठा चम्मच या गीला चम्मच आपने इसमें ऐड नहीं करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये पक चुकी है? तो आपने देखा थोड़ा सा ड्रॉप मैंने डाला है प्लेट में, इसे आप टेढ़ा करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। इसे 2 से 3 मिनट हम दरमियानी आंच पे मज़ीद पकाएंगे। अब 2 से 3 मिनट दरमियानी आंच पे मैंने इसे मज़ीद पकाया है। अब इसे दोबारा चेक करेंगे तो आप देखेंगे जब आप इसे टेढ़ा करेंगे तो ये नीचे की तरफ नहीं आएगा। इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। चूल्हे की आंच को हम बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद आपने किसी भी एयर टाइट खुश्क जार में इसे महफूज करना है। आप इसे 2 से 3 महीने तक आराम से फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये बहुत गर्म है इसलिए ये आपको पतला फील हो रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। आलू बुखारे की मज़ीद कौन कौन सी रेसिपीज़ आपको चाहिए आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आलू बुखारे की शादियों वाली चटनी, जो कि आप फ्रेश आलू बुखारे से रेडी कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो रूम टेम्परेचर पे ही मैंने इसे रखा हुआ था और आप देख सकते हैं अच्छी खासी ये गाढ़ी हो चुकी है। जैसे ही आप इसे फ्रिज में रखेंगे ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी एक्सपीरियंस हो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक
अल्लाह हाफिज।